दोस्तों अगर जो आप सभी को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5वें टेस्ट के पहले दिन का मुकाबला अगर जो बेहतरीन लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5वें दिन का पहला मुकाबला सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया है। तो दोस्तों सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर जसप्रीत बुमराह उतरते ही इन कंगारुओं की फौजों के बीच में मचा दी तबाही, जहाँ पर दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट उखाड़ फेंके, जिसके बाद बल्लेबाजी मिलते ही रोहित जायसवाल और विराट ने मचाया तबाही। ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को बड़ी बेरहमी से कुटाई कर कंगारू टीम के सामने किया कभी ना हासिल कर पाने वाला बड़ा लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने दिखाया 5वां टेस्ट मैच में अपना जलवा, कैसे रोहित शर्मा विराट कोहली के तूफान के आगे पड़ जाते हैं बेरंग। तो दोस्तों आखिर कैसे इंडिया टीम और कंगारू गेंदबाजों के बीच हुई रोंगटी खड़ी कर देने वाली घमासान युद्ध, इस मैच की सारी हाईलाइट और खिलाड़ियों की तूफानी अंदाज तो हम आप सबको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इस 5वें मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट सीरीज मुकाबले का पहला दिन पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां पे भारतीय टीम 295 रनों से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन एडिलेड मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 10 विकेट से हराकर एक यादगार जीत दर्ज कर ली है। वहीं पे तीसरा मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन वहीं चौथे टेस्ट मैच में मेलबर्न के मैदान पर भारतीय टीम को एक बार फिर से 184 रनों से हार झेलनी पड़ी। वहीं सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से बढ़त बना चुकी है। ऐसे में सबसे दर्दनाक कांटे का मुकाबला सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है, जहां पे टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो बाजी रोहित शर्मा के हक में आई, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोहित शर्मा का फैसला करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक न सके। पूरी की पूरी टीम बुमराह के आग उगलती हुई गेंद के आगे अपनी घुटने टिक दिए, जहाँ पर बुमराह इस क्रिकेट मैच में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 विकेट लेकर अपना पूरा डंका पीट दिए। वहीं सिराज ने भी अपने नाम 2 विकेट किया। ऑस्ट्रेलिया के आउट होने के बाद ही भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, जहां पर भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर मात्र आक्रमण करना ही बच गया था। अब यहाँ पर भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरते हैं और यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ी मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोल लेते हैं। वहीं जायसवाल ने दूसरी ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर एक चौका बिटोर लेते हैं और इस तरह से दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट होकर अपना खाता खोल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जम के कुटाई करना शुरू कर दिए थे और टीम इंडिया का स्कोर पहले ही दिन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जहां पर रोहित शर्मा केवल 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं जायसवाल भी 52 रन बना चुके थे और इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था और वहां पर दोनों बल्लेबाज बड़े ही आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन बरस रहा था। वहीं जायसवाल भी बड़ी तेजी से रन बना रहे थे, जहां पर मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहाँ तक हार्डले हुड हर गेंद पर जम की कुटाई देख रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया और वहीं जायसवाल का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जायसवाल नेथन लाइन के तो पीछे ही पड़ गए थे। उनके ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी थी और बड़े तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित का भी बल्ला बड़ा ही जमकर दहाड़ रहा था और इस तरह से दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी 150 रनों की पार करने वाली थी, जहां पर पहले ही सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और पहला ही दिन भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी के फॉर्म को देखकर तो यही लग रहा था कि उनके सर पे खून सवार है, क्योंकि वो हमेशा चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी उनके सामने एक बार फिर से नेथन लाइन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और इस बार उनके ओवर के पहले ही गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार छक्का लगाकर इस शतक को पूरा करके स्कोर को आगे बढ़ा डाले। वहीं उनके साथ खेल रहे कप्तान रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे, जो कि मिचेल स्टार्क के पहले ही गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और ऐसे में भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरत में आ जाते हैं। उन्हें विकेट की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे कि विकेट गिर जाए, लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने एक नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। उसने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए जोश हेजलवुड को बुलाया और हेजलवुड आते ही अपने ओवर की पहले ही गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन को भेज दिया और अपनी टीम को पहली विकेट दिला दी, जहां पर जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन को चले गए और यहाँ पर टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन रोहित अब भी मैदान पर अड़े हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा भी इसी ओवर का अंतिम गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे
और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटका लग गया और जहां पे रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन को चले गए, लेकिन विराट तो अभी मैदान पर आए हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे और इस तरह से दोनों खिलाड़ियों के कंधे पे टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज नर्वस तो नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के स्कोर को ये धीरे बढ़ाकर 300 के पार लेके चले गए, जिसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर देता है। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही विराट कोहली और पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का परखच्चे उड़ाने लगे, जहां पर विराट कोहली का बल्ला तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते खेल में दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक पूरी होने वाली थी। वही हर्ष पंत भी कोहली की पूरा का पूरा भरपूर साथ निभा रहे थे और इस तरह से विराट कोहली मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में एक नहीं दो नहीं की लगातार 3 चौके जड़कर उसका होश उड़ा डाले और एक बार फिर से भारत का स्कोर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि T20 के अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहाँ पर 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब आ चुके थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा ही कर लिए, लेकिन इनकी फॉर्म और रफ्तार को देख ऋषभ पंत भी कहां पीछे हटने वाले थे और उनके सामने गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड को हर्ष पंत ने ऐसा मजा दिखाया कि वो इस ओवर को कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ पे ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चौके और 3 छक्के लगाकर उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया और इस तरह से ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। अब भारतीय टीम इस मैच पे पूरी तरह से हावी हो गई थी, लेकिन टी ब्रेक के बाद ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर उतरते हैं और अंतिम सेशन में इन दोनों ही खिलाड़ियों से एक बार और बड़ी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे और उनके साथ हर्ष पंत भी बड़ी भरपूर तरीके से निभा रहे थे, जहां पर भारतीय खेमा भी इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर खुशी के मारे झूम रही थी और इस तरह से गावा के मैदान पर टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। यहाँ पर विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो सिंगल या डबल नहीं बल्कि सिर्फ चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए और इस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपने शतक को पूरा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसे में इनकी बल्लेबाजी देख ऋषभ पंत भी कहां भी पीछे रहने वाले थे, वो भी अब रॉकेट की रफ्तार में रन बनाना शुरू कर दिए। वो भी अब इस खेल को टेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि T20 के नजर में खेलने लगे। जैसे ही अंतिम सेशन खत्म होने वाला था हर कोई यही चाह रहा था कि पंत भी अब अपना शतक लगा ही ले और ठीक वैसा ही हुआ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत भी महज 104 रनों में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी में उन्होंने 6 आसमानी छक्के और 4 चौके की मदद से बनाई और इस तरह से भारतीय रनों का स्कोर 500 रनों के पास आ गया था और इस मैच में इंडिया टीम पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी और इस दिन के मैच खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 510 रन बना चुके थे, जहां विराट कोहली 130 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी ओर ऋषभ पंत भी 105 रन बना करके मैदान में उनके साथ डटे रहे। अब तो हर किसी की निगाहें बस दूसरी दिन पर टिकी हुई है कि ये दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को और कितने आगे तक लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को 10 में से कुल कितना नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपना विचार बताना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर हारने के बाद टूटकर बिखर गए यशस्वी जायसवाल और बयान में बता दिए कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। तो आखिरकार दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने ऐसा क्या कह दिया बेईमान ऑस्ट्रेलिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए, साथ ही रोहित और विराट के लिए ऐसा क्या कुछ कह गए, इस वीडियो की सारी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को अगर जो हमारी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल के नॉट आउट थे या फिर आउट थे? आप अपना कीमती राय नीचे बताना ना भूलें। लेकिन दोस्तों यशस्वी मैच ड्रॉ के लिए बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें धोखे से आउट कर दिया, यहाँ तक कि दोस्तों बॉल तो उनकी बल्ले में भी नहीं लगी थी, तब भी अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया, जिसके बाद तो यशस्वी का गुस्सा 7वें आसमान चढ़ गया और अब वो अपने आंखों में आंसू लिए ऑस्ट्रेलिया पर अपनी भड़ास निकाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी का क्या कहना है कि क्या अब टेस्ट मैच से रोहित और विराट को संन्यास ले लेना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला जा रहा है। चौथा टेस्ट मैच तो रोमांच से भरपूर हुआ था, जिसमें इंडिया की जीत का कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन चौथे दिन बुमराह और मोहम्मद सिराज अपने दम पर टीम इंडिया के लिए इस मैच में तगड़ी वापसी की थी, तो दूसरे दिन टीम इंडिया को केवल 234 रनों पर ही समेट डाला, जिसके कारण भारत को चौथी पारी में 340 रनों की टारगेट मिला और चेस करने से पहले तो ऐसा लगा था कि कम से कम टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ ही कर देगी।
लेकिन दोस्तों इसे भारत की किस्मत कहें या फिर भारतीय खिलाड़ियों की लापरवाही।